हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम वैदिक मैथमेटिक्स का एक मल्टीप्लिकेशन की मेथड एकाधिकेन पूर्वेण और अंत्योदशकेपी के बारे में जानेंगे कि ये मेथड है क्या और इससे आप मल्टीप्लिकेशन कितनी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वर्ड से परिचित हो जाते हैं कि एकाधिकेन पूर्वेण और अंत्योदशकेपी का मतलब क्या है। एक्चुअली ये दोनों वर्ड संस्कृत के वर्ड है, जैसा कि आपको पढ़ के ही लग रहा है कि ये दोनों वर्ड किसके वर्ड है। ये दोनों वर्ड एक संस्कृत के वर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है पहले से एक अधिक। जैसे आपको नाम से रियलाइज हो रहा होगा, एकाधिकेन मतलब एक से अधिक, तो पहले से एक अधिक। ठीक है, ये होता है एकाधिकेन का मतलब, एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब। फिर नेक्स्ट आता है आपका अंत्योदशकेयपि। अंत्योदशकेयपि का मतलब होता है, जैसा कि आपको बोर्ड में डिस्प्ले हो रहा होगा, अंतिम वाले का योग 10 या 10 की पावर n होना चाहिए, जहां n क्या है, आपकी एक प्राकृत संख्या। ठीक है, अंत्योदशकेयपि का मतलब ये होता है कि अंतिम वाले का योग 10 या फिर 10 की पावर n होना चाहिए, जहां n क्या है, आपका एक प्राकृत संख्या। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं कि ये चीज है क्या। सबसे पहले उसने क्या बोला, n की पावर n होना चाहिए, जहां n क्या है, आपका प्राकृत संख्या। n क्या है, आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं आप नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड दैट सो ऑन। इसी तरीके से सीरीज आगे बढ़ जाती है, तो इसी सीरीज को हम कहते हैं नेचुरल नंबर सीरीज। ठीक है, यदि मैं यहां पर देखना n की वैल्यू में यदि 1 रख दूं तो कितना आना चाहिए, 10। यदि मैं n की वैल्यू यहां पर 2 रख दूं तो कितना आएगा, 100। यदि मैं n की वैल्यू 3 रख दूं तो यहां पर कितना आएगा, दैट इज 1000। फिर से यदि मैं n की वैल्यू 4 रख दूं तो कितना आएगा, 10,000। ठीक है, तो अंत्योदशकेयपि का मतलब ये होता है कि अंतिम वाले का योग या तो 10 हो, या तो 100 हो, या तो 1000 हो, या फिर 10,000 हो। ये आगे बढ़ती जाती है, n की वैल्यू रखते जाओगे तो ये सीरीज भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसको मैं डिस्क्राइब करके बताता हूं कि क्या चीज है। समझिए, जैसे आपको 25 इंटू 25 का मल्टीप्लाई करने बोला, आपको 25 इंटू 25 का मल्टीप्लाई करने बोला, तो अंत्योदशकेयपि का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं। अंत्योदशकेयपि का मतलब इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 5, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 5। इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 10। ठीक है, और एक एग्जांपल देखिए, 199 इंटू 101। ठीक है, 199 101। इसको यदि मैं दो पार्ट में बना दूं तो ये इसका लास्ट पार्ट, ये इसका लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, ये इसका लास्ट पार्ट और ये इसका लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, इन दोनों का एडिशन कितना हो रहा है, 99 और 01 कितना होता है, दैट इज 100। दैट इज 100। और आगे देखिए 192 इंटू 108। ठीक है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये 92 प्लस 8 कितना हो गया, 100। ठीक है, तो अंत्योदशकेयपि का मतलब यही होता है कि अंतिम संख्याओं का योग 10 या 10 के मल्टीपल में हो। 10 या 10 के मल्टीपल मतलब 10 की पावर n में हो। यहां तक बात समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है। अंत्योदशकेयपि का मतलब क्या होता है और एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब क्या होता है, एक से अधिक। अब एक चीज समझिए, कोई सा भी मेथड हो, ये कोई सी भी विधि हो, हर विधि की कोई ना कोई कंडीशन होती है, एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, हमको सबसे पहले मेथड अप्लाई करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये मेथड किस लिए यूज होगा और इस मेथड की लिमिटेशन कहाँ तक है। ठीक है, यदि ये दोनों चीजें हमारे माइंड में क्लियर है तो हमारा कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हर एक
ये चीज याद रखना, हर एक मेथड की एक कंडीशन होती है, एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो सेम इसी विधि की एक कंडीशन है एकाधिकेन पूर्वेन और अंत्योदशिकेयपि का कुछ कंडीशन है और कुछ लिमिटेशन है। तो देखिए क्या कंडीशन है और क्या लिमिटेशन है। देखिए इसके कंडीशन के बारे में जानते हैं कि इस मेथड को लगाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन है कि जैसे आपको दो नंबर्स दिए मल्टीप्लाई के लिए 46 एंड द 44, दो नंबर आपके पास है 46 एंड द 44। तो सबसे पहले आप देखोगे इन दोनों नंबर का लेफ्ट हैंड डिजिट, इन दोनों नंबर का लेफ्ट हैंड डिजिट हमेशा सेम होना चाहिए। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्या बोल रहा हूं मैं, जिन दोनों नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे उन दोनों नंबर के लेफ्ट हैंड डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका लेफ्ट हैंड डिजिट कितना है 4, इसका लेफ्ट हैंड डिजिट कितना है 4, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे 63 इंटू 67 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 63 का लेफ्ट हैंड डिजिट क्या है 6 और 67 का लेफ्ट हैंड डिजिट क्या है 6, तो दोनों का लेफ्ट हैंड डिजिट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये आपका कंडीशन 1 है, ठीक है, ये आपका कंडीशन 1 है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन अंत्योदशके अपि पर आधारित है, अंत्योदशके अपि पर आधारित है। समझिए कैसे, अंत्योदशके अपि का मतलब पहला लेफ्ट हैंड डिजिट तो आप देख लोगे कि दोनों का लेफ्ट हैंड डिजिट क्या है, सेम है। फिर लास्ट डिजिट का सम 10 होना चाहिए, लास्ट डिजिट का सम 10 या 10 की पावर n में होना चाहिए। 10 की पावर n अभी हमने डिस्क्राइब करा था क्या चीज है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला, लेफ्ट हैंड डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और लास्ट डिजिट का सम या अंतिम वालों का योग कितना होना चाहिए 10 या फिर 10 टू दी पावर n सीरीज में होना चाहिए। देखिए इसको यदि फैक्टर में तोड़ो तो इसको कैसे तोड़ पाओगे आप, इस तरीके से तोड़िए इसको, तो यहाँ पर 19 आ रहा है, यहाँ पर भी 19 आ रहा है, 19 आ रहा है, ठीक है। मतलब इस नंबर का लेफ्ट हैंड डिजिट, इस नंबर का लेफ्ट हैंड डिजिट 19 से, इस नंबर का भी लेफ्ट हैंड डिजिट क्या है 19 से, तो मतलब इसमें पहली कंडीशन अप्लाई होगी। और लास्ट डिजिट का सम कितना हो रहा है 8 और 2 दैट इज ए 10, 8 और 2 दैट इज ए 10। यहाँ तक क्लियर हो गया, दो चीजें क्लियर हो गई। पहला कंडीशन लेफ्ट हैंड डिजिट दोनों नंबर के सेम होना चाहिए, चाहे वो 1 डिजिट नंबर हो चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो। यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है, इन दिस केस इट इज ए 2 डिजिट नंबर, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो या फिर 3 डिजिट नंबर हो, लेकिन वह डिजिट नंबर दोनों नंबर में सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अंतिम डिजिट, लास्ट डिजिट का सम कितना होना चाहिए 10 या 10 की पावर n सीरीज में होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या है, यदि आपका लास्ट डिजिट सम कितना आया 10, यदि आपका लास्ट डिजिट सम कितना आया 10, तो आपको आंसर में कितने डिजिट का आंसर लिखना पड़ेगा, समझिए। यहां पर नंबर ऑफ द जीरो कितने हैं 1, तो आपका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 2 डिजिट नंबर में आना चाहिए, ठीक है। फिर से बता रहा हूं क्या बताना चाहता हूं, आपका लास्ट डिजिट सम कितना आया 10, तो 10 का मतलब ये है कि आपको जो मल्टीप्लीकेशन करोगे और मल्टीप्लीकेशन के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो 2 डिजिट में आना चाहिए। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इस 10 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 1 है, तो 1 है, इसका मतलब 1 का डबल कितना होता है 2, तो 2 डिजिट नंबर आना चाहिए। यदि आपका एडिशन 100 आया, यदि आपका एडिशन कितना आया 100 या फिर 100, यदि आपका एडिशन कितना आया 100 या फिर 100, ठीक है। लास्ट डिजिट सम कितना आया आपका 100 या फिर 100, तो अब 100 में नंबर ऑफ द जीरो कितने, 100 में नंबर ऑफ द जीरो कितने 2, तो 2 का डबल कितना होता है 4, 2 का डबल कितना होता है 4, तो आपका जो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट आएगा, फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो आपका 4 डिजिट में आना चाहिए, वो आपका कितने डिजिट में आना चाहिए 4 डिजिट में आना चाहिए। क्या कहना चाहता हूं, यदि आपका लास्ट डिजिट सम 1000 आया, समझना, यदि आपका लास्ट डिजिट सम कितना आया 1000 आया, तो 1000 में नंबर ऑफ द जीरो कितने हैं 3 है,
1000 में नंबर ऑफ द जीरो कितने हैं, 3 है। तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो 6 डिजिट आंसर आएगा। कितना डिजिट आंसर आएगा, 6 डिजिट आंसर आएगा। 6 डिजिट क्यों, क्योंकि 3 का डबल करोगे तो 6, तो 6 डिजिट आंसर आएगा। सेम इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर यदि नंबर ऑफ द जीरो 4 हो तो यहाँ पर कितना आएगा, दैट इज ए 8 डिजिट नंबर। ठीक है, तो नॉर्मली 10 आए तो 2 डिजिट आंसर होगा, 100 आए तो 4 डिजिट आंसर होगा, 1000 आए तो 6 डिजिट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट का आंसर बता रहा हूं ना, लास्ट का आंसर 10 आए तो 2 डिजिट, 100 आए तो 4 डिजिट, 1000 आए तो 6 डिजिट। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि एग्जांपल के थ्रू इसको अप्लाई कैसे करोगे। देखिए इस मेथड को अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको 12 में 18 का मल्टीप्लाई करने बोला, 12 में 18 का मल्टीप्लाई करने बोला, तो आप क्या देखोगे, 12 का लेफ्ट हैंड डिजिट और 18 का लेफ्ट हैंड डिजिट सेम है क्या। इस नंबर का लेफ्ट हैंड डिजिट और इस नंबर का लेफ्ट हैंड डिजिट सेम है क्या। तो इस नंबर का लेफ्ट हैंड डिजिट कितना है, 1, इस नंबर का लेफ्ट हैंड डिजिट कितना है, 1। क्लियर है। इसके बाद आप क्या देखोगे, आपका फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 10 या 10 की पावर n सीरीज में होना चाहिए। तो 2 + 8 दैट इज ए 10, 2 + 8 दैट इज ए 10, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम क्या करेंगे समझना, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते, फिर से बता रहा हूं समझना। सबसे पहले इस मेथड का नाम है एकाधिकेन पूर्वे, एकाधिकेन पूर्वे। तो आपका जो दोनों नंबर का जो लेफ्ट हैंड डिजिट है, दोनों नंबर का जो लेफ्ट हैंड डिजिट है वो सेम है। तो इसका लेफ्ट हैंड डिजिट कितना है, 1, इसका भी लेफ्ट हैंड डिजिट कितना है, 1। तो 1 से एक ज्यादा, 1 से एक ज्यादा कितना आता है, 2। तो सबसे पहले आप लिखोगे 1 × 2, 1 × 2। ठीक है, ये आपका पहला काम होगा। सेकंड स्टेप क्या है, इन दोनों का, जिन दोनों का सम 10 या 10 की पावर n सीरीज में आ रहा है उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जिन दोनों का सम 10 या 10 की पावर n सीरीज में हो रहा है उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ द डिजिट, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उसको कैसे अप्लाई करोगे। यहां पर 2 + 8 कितना हो रहा है, 10। 10 में नंबर ऑफ द जीरोस कितने हैं, 1। तो 1 का डबल कितना होता है, 2। 1 का डबल कितना होता है, 2। तो यहां पर 2 नंबर ऑफ द डिजिट होना चाहिए, यहां पर 2 नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए। आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं। 2 + 8 कितना हुआ, 10। 10 में नंबर ऑफ द जीरोस कितने हैं, 1। 1 का डबल कितना होता है, 2। तो यहां पर नंबर ऑफ द डिजिट कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 2, 1 × 2 2, 16, 216 क्या हो जाएगा इसका आंसर, 216 क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको आप विद इन सेकेंड जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हो, देखना फटाफट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों का लेफ्ट हैंड डिजिट सेम है, तो 1 से 1 अधिक तो कितना होगा, 2, 1 × 2 2। 7 + 3 दैट इज ए 10 आ रहा है, तो 7 3 जा 21, 2 डिजिट नंबर आएगा क्योंकि 1 जीरोस थे तो इसलिए 2 डिजिट नंबर, 2 2 1 दैट इज द आंसर। इसका देखिए लेफ्ट हैंड डिजिट सेम है, तो लेफ्ट हैंड डिजिट है कितना, 1। 1 से 1 अधिक कितना होता है, 2। तो 1 × 2 2। 6 + 4 10 दैट इज ए 10 आ रहा है, तो 6 4 जा 24 दैट इज ए 2 डिजिट नंबर, नो प्रॉब्लम। अगेन देखिए 15 × 15, लेफ्ट हैंड डिजिट इज सेम, बोथ नंबर लेफ्ट हैंड डिजिट इज सेम। तो 1 से 1 अधिक या मोर देन 1 कितना होता है, 2। तो 1 × 2 2 और 5 5 जा 25, इट इज आल्सो 2 डिजिट नंबर। 5 + 5 कितना होता है, 10। ठीक है, मतलब सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। जब सेकंड कंडीशन फुलफिल हो जाए इन दोनों का क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई, 5 × 5 25। इसको देखिए, इन दिस केस
लेफ्ट हैंड डिजिट इज द सेम इन दिस बोथ आर नंबर, दैट इज 1, इट इज आल्सो 1। तो 1 से एक ज्यादा कितना आता है 2, तो 1 into 2 2, 1 plus 9 that is a 10, सेकेंड कंडीशन फुलफिल। तो 1 into 9, 1 into 9 कितना आता है 9, 1 into 9 कितना आता है 9। अब समझना यहाँ पर हमको कितने डिजिट के नंबर चाहिए, 2 डिजिट नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडिशन के बाद कितना आ रहा है 10, और 10 में नंबर ऑफ द जीरोस कितने हैं 1, तो 1 का डबल कितना होता है 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर आना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर तो सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसके आगे जीरो लगा के इसको बैलेंस करोगे, इस 9 के आगे जीरो लगाकर इसको बैलेंस करोगे, और 209 इज द आंसर। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? आगे देखिए 22 into 28, ठीक है। लेफ्ट हैंड डिजिट इन बोथ नंबर आर द सेम, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल। तो 2 और 2 से एक ज्यादा, 2 से एक ज्यादा क्या होता है 3, तो 2 into 3 that is a 6, 2 into 3 that is a 6, 2 plus 8 10, मतलब सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गया। तो 2 into 8 कितना आ गया 16, 616 is the answer। in this number 2 and 2 both are the same, 2 into 3 एक नंबर ज्यादा का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, 7 plus 3 that is a 10, second condition is also fulfilled। तो 3 into 7 that is a 21, 3 into 7 that is a 21। चलिए इसका बताओ, 2 से एक ज्यादा 3, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 6 और 4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 2 से एक ज्यादा 3, 3 into 2 that is a 6, या 2 into 3 that is a 6, 5 plus 5 10, मतलब सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल है आपकी। तो 5 5 जा 25, 2 डिजिट नंबर चाहिए तो 2 डिजिट नंबर भी है, ठीक है। इसके आगे देखिए 2, ये भी 2 ये भी 2, मतलब दोनों सेम है। तो 2 से एक ज्यादा 3, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और 1 into 9 कितना आएगा 9, 1 into 9 कितना आएगा 9। इन दिस केस 1 plus 9 is equal to 10, 1 plus 9 is equal to the 10। in 10 have a number of the zeros 1, 1 का डबल 2, मतलब यहाँ पर 2 डिजिट नंबर आना चाहिए, लेकिन हमारे आंसर में कितने डिजिट का नंबर आ रहा है 1 डिजिट का नंबर आ रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे जीरो लगाकर इसको बैलेंस करेंगे। तो 609 इज द आंसर, 609 इज द आंसर। आया समझ में? ठीक है, चलो आगे देखते कुछ और एग्जांपल। आइए और एग्जांपल देखते, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद लगाने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको, फिर आप आपका आंसर मैच करना मेरे साथ कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करके देखिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको प्ले करना, ठीक है। चलिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस चीज को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 3 इन दिस नंबर लेफ्ट हैंड डिजिट इज 3, इन दिस नंबर लेफ्ट हैंड डिजिट इज 3, दो बोथ आर द सेम, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल। 6 plus 4 लास्ट डिजिट नंबर, लास्ट डिजिट सम कितना होना चाहिए 10, या फिर 10 की पावर n सीरीज में होना चाहिए। तो 6 plus 4 कितना होता है 10, मतलब सेकंड कंडीशन भी फुलफिल है। तो उस केस में आप आंसर इसका लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस मेथड का जो नाम है एकाधिकेन, एक अधिक करके गुणा करो। तो 3 में एक अधिक कितना आता है 4, तो 3 into 4 that is 12, 3 4 जा 12, 6 4 जा 24, इट इज आंसर। देखिए 3 3 7 plus 3 that is 10, फुलफिल। 3 में एक ज्यादा 4, तो 3 into 4 12, 7 3 जा 21, 3 एक ज्यादा 4, 3 4 जा 12, 8 1 जा 8, ठीक है। इन दिस नंबर गलत हो रहा है ये, चलिए देखिए अब इसमें फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इस नंबर को चेंज कर देता हूं, यहां पर मैं 32 कर देता हूं,
यहाँ पर मैं 32 कर देता हूँ। तो 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 4 4 सेम है, तो 4 से एक ज्यादा क्या आता है 5, तो 4 इंटू 5 दैट इज ए 20, ठीक है। 1 प्लस 9, 1 प्लस 9 कितना आता है 10, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गया, तो 1 इंटू 9 कितना आ गया 9। लेकिन हमको आंसर कितने डिजिट का चाहिए 2 डिजिट का चाहिए, क्यों, क्योंकि 10 में नंबर ऑफ द जीरोस कितने हैं 1, और 1 का डबल कितना होता है 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे 0, तो 2009 इज द आंसर, ठीक है। इसका बताइए 4 से एक ज्यादा 5, तो 4 5 जा 20, 2 8 जा 60, 2 8 जा 16, इसका बताइए फटाफट। 5 5 3 प्लस 7 दैट इज 10, बोथ कंडीशन आर फुलफिल, ठीक है। तो 5 से एक ज्यादा 6, तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, और 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, क्लियर है। 5 6 जा 30, 4 प्लस 6 10, फुलफिल कंडीशन, तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 6 एंड 6, 6 से एक ज्यादा 7, तो 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, ठीक है। 6 प्लस 4 10, मतलब सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, ठीक है। 7 7, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, तो 7 से एक ज्यादा क्या आएगा 8, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, ठीक है। सेकेंड कंडीशन 7 प्लस 3 दैट इज 10, फुलफिल, तो 7 3 जा 21, 21 इज द 2 डिजिट नंबर, नो प्रॉब्लम, क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको दोनों कंडीशन दिमाग में रखना है कि दो कंडीशन यदि फुलफिल हो रहा है तभी इस मेथड का यूज कर सकते हैं, और यही इस मेथड की लिमिटेशन है, यही इस मेथड की क्या है लिमिटेशन है। और यदि हमको लिमिटेशन और कंडीशन दोनों पता चल जाए किसी भी मेथड की, तो हमारे कैलकुलेशन में कभी भी मिस्टेक्स नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन को ध्यान में रखिए। आइए आगे देखते और कुछ एग्जाम्पल, आइए इसके कुछ एडवांस एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है इट इज ए 3 डिजिट नंबर, 101 इज द 3 डिजिट नंबर, 1998 एंड 1992 इज ए 4 डिजिट नंबर। तो हम देखते हैं कि इस मेथड का यूज 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर में आप किस तरीके से करेंगे। करने का तरीका वही है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। हो गया, देखिए कैसे करेंगे समझते। सबसे पहले हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दोनों नंबर का लेफ्ट हैंड डिजिट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो इसका लेफ्ट हैंड डिजिट कितना है 1, इसका लेफ्ट हैंड डिजिट कितना है 1, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई आपकी, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि लास्ट अंकों का योग या लास्ट डिजिट का सम 10 या 10 की पावर n सीरीज में होना चाहिए। तो 99 प्लस 1 दैट इज 100, 99 प्लस 1 कितना होता है 100, ठीक है। मतलब 10 की पावर n सीरीज में आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। मतलब आपका सेकंड कंडीशन भी फुलफिल है, ठीक। अब इसको क्या करते, एक से अधिक कितना होता है 2, तो 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2, 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2। फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 99 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 99 ही आएगा, ठीक है 99 आएगा। अब यहाँ पर डिजिट को बैलेंस करते हैं, कैसे करके करेंगे समझिए। 99 प्लस 1 कितना आ रहा था 100, 100 में जीरो कितने हैं 2, तो 2 का डबल
2 का डबल कितना आता है 4, तो यहाँ पर 4 डिजिट नंबर आना चाहिए। यहाँ पर कितना डिजिट नंबर आना चाहिए 4 डिजिट आना चाहिए। तो 4 डिजिट को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करा, इसके आगे 2 जीरो होल लगा दिए। ठीक है, कभी भी बैलेंस करने के लिए नंबर्स के आगे जीरो लगाना, नंबर्स के पीछे नहीं, डिजिट के आगे, सॉरी डिजिट के आगे जीरो लगाएंगे। क्लियर हुआ? फिर से बताता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि इन दोनों नंबर का जो लेफ्ट हैंड डिजिट है वो सेम है कि नहीं है, तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। क्लियर? सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि लास्ट डिजिट का सम 10 या 10 की पावर n सीरीज में होना चाहिए। तो यहाँ लास्ट डिजिट कितना है 99, 2 डिजिट नंबर। यहाँ लास्ट डिजिट कितना है 01, इट इज आल्सो 2 डिजिट नंबर। इन दोनों का जब एडिशन करा तो कितना है 100। 100 हमारी उस सीरीज में आ रहा है क्या, 10 और 10 की पावर n सीरीज में आ रहा है क्या, आ रहा है। ठीक है, तो मतलब मैं इस मेथड का यूज कर सकता हूँ। इस मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक से, जो आपका ये वाला नंबर है, इससे एक से ज्यादा करके गुना करना पड़ता है। तो एक से ज्यादा 2, 1 इंटू 2, 2 हो गया। फिर जिन दोनों का एडिशन 10 या 10 की पावर n हो रहा है, उनका क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो 99 इंटू 01 कितना आ गया 99 आ गया। इसके बाद हम डिजिट की बात करेंगे कि इनका एडिशन कितना आया 100, मतलब इसका बेस कितना है 100। तो बेस में जीरो कितने आ रहे 2, तो 2 का डबल कितना आ गया 4, तो ये 4 डिजिट नंबर आना चाहिए। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कितना आना चाहिए 4 डिजिट नंबर, तो डेट इज 0099। इसको बैलेंस करने के लिए हम किससे करेंगे 00। इसको देखते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे इस तरीके से भी तोड़ सकते। देखिए यहाँ पर भी 10 दिख रहा है, यहाँ पर भी 10 दिख रहा है। तो इस नंबर का लेफ्ट हैंड डिजिट, इस नंबर का लेफ्ट हैंड डिजिट कितना है 10, इस नंबर का लेफ्ट हैंड डिजिट कितना है 10। मतलब आपका फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गया। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, दोनों का एडिशन, दोनों के लास्ट डिजिट का एडिशन कितना होना चाहिए 10 या 10 की पावर n सीरीज में। तो 6 + 4 इट इज 10, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल है। हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है 10 से 1 अधिक, 10 से 1 अधिक, तो 10 से 1 अधिक कितना होता है 11। 11 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 10 दैट इज 110, 11 इंटू 10 दैट इज 110, और 6 इंटू 4 दैट इज 24, 6 इंटू 4 दैट इज 24, इट इज द आंसर। क्लियर हुआ? आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 20 है, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड डिजिट कितना है सेम है। और 8 + 2 दैट इज 10, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। तो क्या करोगे 20 से 1 ज्यादा, 20 से 1 ज्यादा कितना होगा 21, 20 से 1 ज्यादा कितना होगा 21। तो 20 इंटू 21, 20 इंटू 21 कितना आएगा 420, 20 इंटू 21 कितना आता है 420। क्लियर हो गया? 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 मतलब 8 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो दैट इज 60। ठीक है, 42016 इज द आंसर, 42016 इज द आंसर। ठीक है, इसको कैसे करेंगे समझिए। इसको मैं इसे तोड़ सकता हूं, इन दिस नंबर लेफ्ट हैंड डिजिट इज 1, इन दिस नंबर लेफ्ट हैंड डिजिट इज आल्सो 1, मतलब दोनों केस में 1 1 आ रहा है, मतलब फर्स्ट कंडीशन आपका सेटिस्फाई है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, चलिए इसको ऐसे नहीं करते और सिंपल कर लेते इसको, क्योंकि यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करना हमको बड़ा पड़ जाएगा। समझिए क्यों इसको ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर इस कंडीशन में आपको 998 का 992 में मल्टीप्लाई करना हेवी पड़ जाएगा, और इसका एडिशन भी शायद तक 10 या 10 की पावर n सीरीज में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुछ गलती करते हैं और गलती से ही सीखते हैं कि हमने कैसे करके गलती करा और उसको ओवरराइड कैसे करा। ठीक है, तो समझिए इसको कैसे करेंगे। इसको मैं इस फैक्टर में तोड़ता हूं, कोई प्रॉब्लम। इन दिस नंबर लेफ्ट हैंड डिजिट इज 199, इन दिस नंबर लेफ्ट हैंड डिजिट इज 199। फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल। 8 + 2 लास्ट डिजिट सम कितना होना चाहिए 10 या 10 के मल्टीपल में, तो 8 + 2 कितना हो गया आपका 10, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल है। अब इसका आंसर लिखते हैं अपन, कैसे लिखेंगे समझना। 199 से 1 ज्यादा,
199 से एक ज्यादा कितना होता है 200, तो 199 इंटू 200, 199 इंटू 200, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, 200 का मल्टीप्लीकेशन सिंपल होता है। तो सबसे पहले 200 में कितने जीरो है, ये 2 जीरो लगा दो, ठीक है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 9 2 जा 18 का 1, 18 का 8 कैरी आउट कितना आया 1, 9 2 जा 18 और कैरी आउट का 1 दैट इज 19, 19 का 9 कैरी आउट कितना आया 1, 2 1 जा 2 और 2 और 1 कितना आ गया 3, ठीक है। मतलब 199 में 200 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 39800, 39800, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्या आता है 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और यही क्या है आपका फाइनल आंसर, यही क्या है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल है आपके पास 1998 इंटू 1002, 1002 का मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है, देखिए कितना आता है, इसको करके बताइए। देखिए सबसे पहले क्या दिमाग लगाओगे, मेथड को अप्लाई करने से पहले उस मेथड को इसके ऊपर फिक्स करके देखो कि फिक्स हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपने मेथड के अकॉर्डिंग बनाइए। कैसे बनाओगे, हमारे मेथड के अकॉर्डिंग हमारा जो कंडीशन फर्स्ट है उस कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग दोनों नंबर्स में लेफ्ट हैंड डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, मतलब दोनों का ये वाला डिजिट तो सेम है, दोनों का ये वाला डिजिट तो सेम है, ठीक है। अब लास्ट डिजिट को जोड़ने पर 10 या 10 की पावर n सीरीज में आना चाहिए। तो 998 प्लस 2 कितना होता है, 998 प्लस 2 कितना होता है, दैट इज ए 1000, दैट इज ए 1000। आ रहा है उस सीरीज के अंदर, आ रहा है, मतलब मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते हैं, देखिए सबसे पहले 998 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 998 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 8 जा 16 का 6, 2 8 जा 16 का 6, कैरी कितना आया 1, 2 9 जा 18, 18 और 1 19 का 9, कैरी आया कितना 1, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19, ये आ गया आपका 19, ये आ गया आपका 19। तो आपने 998 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम डिजिट की बात करते हैं, समझना, आपका एडिशन करने पर कितना आया 1000 आया। 1000 में नंबर ऑफ द जीरो कितने हैं 3, 1000 में नंबर ऑफ द जीरो कितने 3, 3 का डबल करोगे तो कितना डिजिट का आंसर आना चाहिए आपका 6 डिजिट का आंसर आना चाहिए। 3 का डबल करोगे तो कितना 6, तो ये आंसर कितना का आना चाहिए 6 डिजिट का आना चाहिए। तो आपके पास कितने डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट है। कितने डिजिट कम पड़ रहे हैं 2 डिजिट कम पड़ रहे हैं, तो जो कम पड़े उसको जीरो से बैलेंस कर दो, उसको जीरो से बैलेंस कर दो, ठीक है। तो आपका ये वाला तो आंसर आ गया। अब एक से ज्यादा 2, तो 1 इंटू 2 2, दैट इज ए आंसर, दैट इज ए आंसर। आया समझ में कैसे करा, ठीक है। आगे देखें, देखिए आगे देखते हैं। देखिए इस मेथड का यूज हम ऐसे नंबर के स्क्वायर निकालने में भी कर सकते हैं जिनका लास्ट डिजिट नंबर कितना होना चाहिए 5, जिसका लास्ट डिजिट नंबर क्या होना चाहिए 5। समझना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, इस मेथड के यूज करके हम उन नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं जिन नंबर्स का लास्ट डिजिट क्या है 5। क्यों, समझना, 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 5 10, मतलब इन दिस केस हमारा जो सेकेंड कंडीशन है ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। 5 के केस में हमेशा, 5 के स्क्वायर के केस में हमेशा हमारा सेकेंड वाला कंडीशन क्या कहता है, लास्ट डिजिट सम कितना होना चाहिए 10 या 10 की पावर n सीरीज में। तो इन दिस केस सेकेंड कंडीशन इज ऑलवेज फुलफिल, हमेशा क्या करेगा फुलफिल करेगा। तो इस मेथड का यूज करके हम ऐसे नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिनका लास्ट डिजिट कितना हो 5, जिनका लास्ट डिजिट कितना हो 5, ठीक है। तो देखिए 5 इंटू 5 दैट इज 25, सबको पता है, इसमें कोई समझाने की बात ही नहीं। 5 इंटू 5 25,
ठीक है। अब इन दिस नंबर चेक कर लेते एक बार, 1 1 लेफ्ट हैंड डिजिट 1, लेफ्ट हैंड डिजिट 1, ठीक है। तो 1 से एक ज्यादा 2, तो 1 इंटू 2 2 और 2 2 जा 25, 225 इज द स्क्वायर ऑफ द 15। आपको भी पता होगा 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। कैसे आएगा, 2 से एक ज्यादा, 2 3 जा 6 और 5 5 जा 25, ठीक है। दिस 3 से एक ज्यादा, 4 3 4 जा 12, 5 5 जा 25। अब सोचने की बात ही नहीं, क्योंकि हमेशा लास्ट नंबर एडिशन कितना होगा, लास्ट डिजिट एडिशन कितना होगा, 10 ही होगा, क्योंकि 5 + 5 कितना होगा, 10। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो जिस नंबर का लास्ट डिजिट कितना हो, 5 हो, ठीक है। देखिए 45 में 4 से एक अधिक 5, तो 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25, ठीक है। 5 से एक नंबर ज्यादा 6, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। 6 से एक नंबर ज्यादा 7 7 6 जा 42 और 5 5 जा 25। 7 से एक नंबर ज्यादा 8, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 5 5 जा 25। 8 से एक नंबर ज्यादा 9, 8 9 जा 72, 5 5 जा 25। 9 से एक नंबर ज्यादा 10, तो 9 10 जा 90 और 5 5 जा 25। 10 से एक नंबर ज्यादा 11, तो 10 इंटू 11 दैट इज 110, 110 और 5 5 जा 25, ठीक है। इसका बताइए 115 का स्क्वायर, ठीक है। 11 से एक ज्यादा 12, तो 11 इंटू 12 दैट इज 132, दैट इज 132 और 5 इंटू 5 दैट इज 25। इट इज द आंसर, इट इज द आंसर। तो इस मेथड की हेल्प से आप ऐसे नंबर के स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हो जिसका लास्ट डिजिट कितना हो, 5, इसका लास्ट डिजिट कितना हो, 5। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसके घर पे बैठे प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट हो तो मुझे बाय कमेंट बताइए। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए और इस लेक्चर को एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।